सलूम्बर में निकाय चुनाव की सारी सरगर्मियां आज शाम को खत्म हो जाएगी। 28 को मतदान होना है। 28 को आप सभी लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मताधिकार का उपयोग ज़रूर करेंगे। यही आशा और यही कामना ATN उदयपुर न्यूज़ टीम भी करती है। हर बार की तरह इस बार भी आपके शहर में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ विकास कार्य बाकी हैं और कौन कौन से वादे सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह गए हैं, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए ATN उदयपुर न्यूज़ की टीम सलूम्बर के हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ सलूम्बर के शहर जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं कांग्रेस कमेटी के, और इनसे हम पूछेंगे कि 30 साल तक सर भारतीय जनता पार्टी ने निकाय पर राज किया है। 30 साल के इतिहास को क्या इस बार तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। बस कैसे तोड़ेंगे? 30 साल पहले सलूम्बर एक ऐसा कस्बा था जहां पर पढ़ाई शून्य की तरफ थी। आज 30 साल के बाद में जो 30 साल के पहले, यूँ समझ लो कि 25 साल पहले जो बच्चा 5 साल का था, आज वो बच्चा 30 साल का हो गया। उसको मालूम चल गया है कि सलूम्बर में विकास नहीं हुआ है, शून्य के बराबर विकास हुआ। क्योंकि नगरपालिका जिस तरह की होनी चाहिए, नगरपालिका आज वैसी है नहीं। क्योंकि आज तक जो वोट लिए वो सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, राम मस्जिद ये वो उस आधार पर वोट लिए, जबकि विकास के नाम पर वोट आज पहली बार 2021 में पहली बार विकास के नाम पर वोट गिरने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज तक जो वोट बढ़े वो एक चेहरे को लेकर वोट डालते रहे। लोगों को दिल्ली में जो व्यक्ति बैठा है, लोगों को राजस्थान के सिरमौर बनकर जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति के चेहरे पर वोट गिरे। लोकल जो बॉडी है, उस लोकल बॉडी के नाम पर पहली बार आज वोटिंग होने जा रहा है सलूम्बर के अंदर। और ऐतिहासिक ऐसे वोट होंगे जो पूरी जनता भी देखेगी और राजस्थान सरकार पूरे जयपुर तक में एक डंका बजेगा कि सलूम्बर में वाकई में एक नया इतिहास रचा गया, विकास के नाम पर वोट गिर रहे हैं। सर अगर मेवाड़ की राजनीति की बात करें तो मेवाड़ में भी अंतर कलह की वजह से कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाती है। गुटबाजी हर जगह देखी जाती है। क्या यहाँ पर भी आपको लगता है कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस हर बार पीछे रह जाती है? हमारे यहाँ पर कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं थी, ऐसा कहीं हो सकता है, लेकिन हमारे सलूम्बर में सिर्फ हम कांग्रेस को मद्देनजर रखते हुए आज तक हम चुनाव लड़े हैं। इससे पहले भी एक चुनाव लड़े थे गोविंद जी डांगी के नेतृत्व में। उस समय भी हम 10-10 बराबर की टक्कर में हम रहे थे और कांग्रेस के वार्ड से, पार्षदों के वार्ड से हम 250 वोट से आगे थे। लेकिन हमारा चेयरमैन मात्र 58 वोटों से पीछे रह गया था। जबकि आज वापस वो कंडीशन आ चुकी है। आपने पत्रकारों के माध्यम से देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी आज नहीं पनपी है। रूपावत जी के समय से और भगवती लाल जी सेवक के समय से भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी थी उसका घड़ा आज जरूर भर चुका है। और वो घड़ा जो भरा है वो जरूर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत भयंकर आज खड्डा हो चुका है। कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई चेयरमैन नहीं है। कांग्रेस के अंदर हम सब जने जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में पार्षद बनना चाह रहे हैं। पार्षद बन करके हम एक सेवक के रूप में वार्ड की जनता की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करने के लिए हम बीच में आए हैं। हमारे यहाँ पर जो जीतेगा वो सारे के सारे चेयरमैन है। हमारे रघुवर सिंह जी मीणा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिसके ऊपर हाथ रखेगी, जो हमारा उच्च नेतृत्व जो है वो कह देगा कि ये चेयरमैन है, हम उसको स्वीकार करेंगे। यहाँ पर सर आप BTP को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ अब जो है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी भी लगातार सामने आने लगी है। क्या उससे नुकसान कांग्रेस को हो सकता है या BJP को हो सकता है? क्या मानते हैं? देखो, BTP, मेरा ये सोचना है कि ऐसी कोई भी जो जातिगत पार्टी है या जातिगत कोई संगठन है या जातिगत कोई समाज है, तो समाज से ऊपर उठ करके अगर अपन सोचेंगे तो जरूर निश्चित वार्ड का और शहर का हम विकास कर पाएंगे। अगर जातिगत वोट डालेंगे, कहीं पर भी अगर हमने जातिगत वोट डाला तो हमारा वोट निश्चय है कि वो वोट बिल्कुल खारिज होगा। क्योंकि समाज का कोई नेतृत्व करने के लिए अपन समाज के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, ये सर्व समाज के लिए वोट कर रहे हैं जो सलूम्बर के विकास में योगदान होगा। इसलिए मेरा ये मानना है BTP यहाँ पर अपने पाँव नहीं पसार पाएगी। यहाँ पर शिक्षित लोग हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो जातिगत से ऊपर उठ करके वोट डालने वाले लोग हैं। आज समय बदल चुका है, 2021 आ चुका है और 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। यहाँ पर जातिगत वोट का कोई औचित्य है नहीं और न BTP यहाँ अपने पैर पसार पाएगी। कुछ समय पहले रणधीर सिंह जी भिंडर भी यहाँ सलूम्बर में आए थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा और
हमने तो ये सोचा था कि कहीं न कहीं ये बीजेपी की साजिश होगी और भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट पहुंचाया उन्होंने, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी। वो चाहते थे गुलाब चंद जी कटारिया को यहाँ पर थप्पी देंगे, लेकिन गुलाब चंद जी को तो थप्पी नहीं दे पाए, लेकिन वो उन्होंने सारे वोट जाने अनजाने में भी भारतीय जनता पार्टी को देकर चले गए। अब की बार वो भी यहाँ पर है नहीं, और बीटीपी आई है तो बीटीपी भी अपने औंधे मुँह लेकर के यहाँ से जरूर जाएगी। तो इस बार किसका बोर्ड बनने जा रहा है? आप खुद देख रहे हैं माहौल कैसा है, और पत्रकार तीसरा स्तंभ है। आप खुद जानते हैं, सलूम्बर में आप घूमे हैं, और कांग्रेस को आज लोगों ने परखा है। क्योंकि क्यों कांग्रेस आएगी इसके पीछे भी रीज़न है। इनका जो घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा, गुलाब जी कटारिया भी कभी शिक्षक रहे हैं, और हमारे एक मेंबर हैं जो कल कहीं मार्केट में एक छोटी सभा लेकर के जिस तरह से लोगों को बरगला रहे थे, मुझे बहुत शर्म आती है कहते हुए एक शिक्षक हैं और स्कूल के मालिक होकर के इस तरह से झूठी बातें, थोती बातें कर रहे हैं। बाईपास का निर्माण करवाया, जबकि उस समय उनको खुद को सोचना चाहिए, बाईपास का निर्माण जब करवाया उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कैसे करवा दिया होगा, ये सोचने वाला विषय है। जब एक मॉडर्न स्कूल वो यहाँ ला नहीं सकते और कह रहे हैं कि बाईपास का निर्माण करवा दिया। गांधी चौक के अंदर पिछले 30 सालों से मैं खुद उसके अंदर केस में था, हमने खुद ने स्टे लगाया था, हमने खुद ने उस काम को रुकवाया। हमने खुद ने चाह रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन बने, वो गार्डन बना नहीं सके और कह रहे हैं कि गार्डन हमने बनवा दिया। कांग्रेस के राज में आपके खुद से टूटा हुआ, भारतीय जनता पार्टी से टूटा हुआ व्यक्ति कांग्रेस के समर्थन से वो चेयरमैन बनते हैं, और कांग्रेस के राज में जितने सारे विकास होते हैं, चाहे वो तालाब का विकास हो, चाहे वो गांधी चौक के अंदर गार्डन हो, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो नदी के ऊपर बाउंड्री वाल का काम हो, चाहे पार्क में बाउंड्री वाल का काम हो, राज तो कांग्रेस का। और श्रेय आप लेने जा रहे हो, क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो? जनता आपको पहले से 30 सालों से हंस रही है, अपने आप को क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इस तरह की बात कर रहा है, घोषणा पत्र डाल रहे हैं, आपको ये शर्म नहीं आती कहते हुए कि 2 साल हुए कांग्रेस का राज्य और पिछली सरकार का जो काम किया हुआ है, गार्डन पैलेस के सामने से जो बाईपास है, कांग्रेस के राज में वो बसंती देवी के काल में वो काम हुआ है। बाईपास का निर्माण हुआ बसंती देवी के काल में हुआ। उदयपुर बांसवाड़ा का जो पुलिया है, सलूम्बर बांसवाड़ा का जो पुलिया है, वो बसंती जी के काल में हुआ। सलूम्बर से उदयपुर का जो पुलिया हुआ है वो बसंती जी के काल में, और आप गिना रहे हो कि हमने करवा दिया। झूठ बोल के जनता से वोट ज़्यादा दिन तक नहीं ले सकते हैं। आज जो 30 साल पहले वाली जो पब्लिक थी, आज वो पब्लिक है नहीं। उस समय सलूम्बर में 30 साल पहले मात्र छोटे मोटे 1-2 निजी स्कूल हुआ करते थे, आज 50 स्कूल हैं सलूम्बर में। गवर्नमेंट स्कूल की भी स्थिति वो है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज बच्चे पढ़े लिखे नेट और इंटरनेट की बात करते, और आप अगर पन्ना प्रभारी ये न वो छोटी मोटी बात करके वोट लेना चाहोगे, कोई वोट देगा नहीं। आज जो वोट गिरेगा वो विकास के नाम पर गिरेगा। 100% सलूम्बर में कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। इन्होंने आसपास के गांव के जितने लोग हैं सारे जातिगत, मेरे यहाँ पर छोटा सा उदाहरण दूँ, 22 नंबर वार्ड से, मैं जिस वार्ड से प्रत्याशी हूँ उस वार्ड में मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। बस ब्राह्मण समाज का न तो एक वोट है, न ब्राह्मण समाज के घर हैं, न मेरे खुद परिवार के घर हैं। लेकिन इस वार्ड में मैंने बचपन से काम किया। लोग नेता बनने के बाद काम करते हैं, मैंने बचपन से काम किया, नेता बनने के पहले काम किया। मैंने मेरे वार्ड के लोगों के दिया, जातिगत से ऊपर उठ करके वोट डालना तो लक्ष्मीकांत जैसे 1 नहीं 10 पैदा होंगे, और अगर जातिगत से ऊपर उठ कर वोट नहीं डाला तो लक्ष्मीकांत 1 नहीं 10 लक्ष्मीकांत सलूम्बर में मर जाएंगे और वापस दूसरी बार लक्ष्मीकांत पैदा नहीं होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, हमें सलूम्बर का, हमें हमारे वार्ड का, हमें हमारे खुद का सर्वांगीण विकास करना है, पूरे शहर का विकास करना है। इसके साथ आप वोट डालें और सोच समझकर वोट डालें। जो व्यक्ति काम करने वाला है उसको वोट दें, जो कार्यकर्ता है, जो संगठन में काम करता है उसी को वोट डालें। आप कल परसों मोदी जी के नाम पर, आप सलूम्बर नगर के अंदर, वार्ड के अंदर मोदी जी के नाम से आप वोट लोगे। बेचारी वो महिला जो रोटी बनाती है वो जानती नहीं मोदी कौन है, वो योगी कौन है। बेचारी महिला वो जानती नहीं, वो सिर्फ इतना जानती है लक्ष्मीकांत भैया मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, लक्ष्मीकांत भैया मेरे बच्ची के डिलीवरी है, लक्ष्मीकांत भैया मेरे आज गाड़ी चोरी होगी, मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरी बच्ची वहाँ गिर गई है। तो वहाँ लक्ष्मीकांत भैया दौड़ के जाते हैं, वहाँ कहाँ योगी आएगा, कहाँ मोदी आएंगे। ये सब थोड़ी बातें, ऐसी बातें कह करके आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? इस तरह की बातें करके वोट नहीं लेना चाहिए। ये मैं सबसे बोल रहा हूँ और पत्रकारों से भी निवेदन करता हूँ कि आप एक हेडलाइन जरूर डालें कि वोट विकास के नाम पर दें, न जाति के नाम पर होना चाहिए, न धर्म के आधार पर होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, सारे धर्म, सारी समाज एक है। इसलिए
ऐसा सोच करके विकास के नाम पर वोट दें बस। बिल्कुल, विकास को देखकर मतदान करना चाहिए। और जिस तरह से आपने बताया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हम लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि लोगों को वस्तु स्थिति से हम अवगत कराएं। एक सवाल सर आपसे और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से अभी सलूम्बर में चुनावी माहौल है, चुनावी रैलियाँ निकल रही है, हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट, हर पार्टी खुद लोगों को लुभाने का पूरा प्रयास कर रही है, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही है, डीजे बज रहे हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या, कांग्रेस क्या और कोई अन्य पार्टी क्या, सबके झंडे भी लहराए जा रहे हैं। क्या इन्हीं वातावरण को देखकर लोग वोटिंग करेंगे? क्योंकि अभी हमने चौक में एक रैली को, कांग्रेस की एक रैली को रुककर हमने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके पास पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं थे उनके पास। क्या कहेंगे आप? नहीं साहब, हो उल्लड़ में शायद उन्होंने सुना नहीं होगा, बाकी कांग्रेसियों के पास में सवालों के जवाब नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि मैं खुद बता देना चाहता हूं आपको कि सलूम्बर की एक आवाज़ थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि RJ 56 सलूम्बर में होना चाहिए। मैंने स्वयं ने रघुवीर सिंह जी से रिक्वेस्ट करके और खाचियावाद जी, प्रताप सिंह जी खाचियावाद आए, उनके समक्ष ये बात रखी कि सलूम्बर में एक आवाज़ है कि साहब यहाँ पर जिला परिवहन कार्यालय खोला जाए। तो निश्चय रघुवीर सिंह ने खुद ने अपनी डिजायर पर CM साहब को, CMO को पत्र लिखा है और हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी डाल रखा है कि हम बहुत जल्द यहाँ पर जिला परिवहन कार्यालय खोलेंगे। दूसरा, चुनाव तो अभी आ रहे हैं, इससे पहले रघुवीर सिंह जी ने तैयारी कर रखी कि यहाँ पर जिला चिकित्सालय भी खोला जाए। ये झूठ के थोते नहीं है, अगर बोर्ड बनता है या नहीं भी बनता है तो ये चीज़ें जो घोषणा पत्र में लिखी हुई है बिल्कुल होगी। ये रघुवीर सिंह जी का सपना है। सौंदर्यीकरण तालाब का होना चाहिए, सोनार माता का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। चुनाव तो आज है और कल चले जाएंगे। रघुवीर सिंह मीणा हारने के बाद भी बहुत काम कर रहे हैं। रघुवीर सिंह मीणा कभी रस्सी का फंदा लेकर नहीं घुमा कि मैं हार जाऊंगा तो फांसी लगा के मर जाऊंगा। रघुवीर सिंह मीणा हमेशा इस बात को लेकर के घुमा है कि मैं हारूं चाहे जीतूं, मेरे प्राण सलूम्बर और सराड़ा में बसते हैं। मैं सलूम्बर और सराड़ा के विकास के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। वो जान की बाजी विकास के लिए लगाना चाहते हैं, अपने स्वयं के लिए कभी फांसी का फंदा लेकर नहीं घूमे, न कभी घूमेंगे किसी के लिए। हाड़ी रानी का जो महल है उसकी जो कंडीशन है आज की तारीख में, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाड़ी रानी कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार आज भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हाड़ी रानी का सौंदर्यीकरण करेंगे। इन्होंने कोई संस्था भी बनाई जिसके लखावत जी इसके सदस्य थे। न जाने दुनिया भर के रुपए आए, न मालूम कहाँ चले गए। आज उसकी चाबी किसके पास है हमको खुद को पता नहीं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक कमेटी बनाकर कहा कि जल्द से जल्द ये कमेटी बना करके हमें सुपुर्द किया जाए। और हमने भी एसडीएम साहब को कहा कि आपके 10 जनों की कमेटी अगर बनती है तो 10 जने सलूम्बर नगर के लिए जाए जो निष्पक्ष हो, चाहे भले एक कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या आप कांग्रेस बीजेपी के पार्टी की नहीं लेना चाहो तो सलूम्बर के अंदर ऐसे बहुत से व्यवसायी हैं जिनको आप सदस्य बना करके इस कमेटी के अंदर नियुक्त करो और इसका डेवलपमेंट करो। दूसरा, सांसद जी ने भी 10 लाख रुपए की घोषणा करी जिसके आज तक अते पते नहीं है। न तो यहाँ अमृतलाल जी के अते पते हैं पिछले 2-2.5 साल से, न अर्जुन जी के अते पते हैं 2-2.5 साल से। अर्जुन जी के तो 5 साल से पते नहीं है। अर्जुन जी आज वार्ड में छोटी छोटी सभा लेकर घूम रहे हैं। उनको ही कहो कि हाई टेंशन लाइन आज से 2.5-3 साल पहले यहीं पर मेरे पास में पिपलेस और महादेव में घोषणा करके गए थे 3 दिन के अंदर हाई टेंशन लाइन खत्म कर दूंगा। मैं आज भी कह रहा हूं आपको, लक्ष्मीकांत शर्मा अगर इस वार्ड का पार्षद बनेगा 3 साल के अंदर इस हाई टेंशन लाइन को जमींदोज कर दूंगा। ये मेरा नहीं, रघुवीर सिंह मीणा का सपना है। और आप तो 2.5-3 साल में कुछ नहीं कर पाए। आप खुद स्वयं देखेंगे बाहर सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, बाहर न जाने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी हुई नहीं है। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सिर्फ किया तो ये किया अमृतलाल जी गुट, अर्जुन जी गुट, दोनों आपस में लड़ते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि आपकी 5 साल जो नगर पालिका चलने वाली थी वो नहीं चल करके टूट गई। इससे पहले भी पत्रकार जी, मैं जनता को कहना चाहूँगा, पिछले 3 टर्म से सलूम्बर की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। पिछले 3 टर्म से भगवती लाल जी सेवक भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन बने थे, इनको गिरा करके दूसरा व्यक्ति चेयरमैन बना। उसके बाद में हमारे बीच में आते हैं एक चेयरमैन और, उसके बाद में आपके रूपावत जी को गिरा करके फिर दूसरा चेयरमैन बना। ये कौन सा तरीका है यार? आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। आप जनता को राम और आप जनता को मुस्लिम, आप जनता को हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये सुथार है, आपने सुथारों के वोट है, ये सेवकों के वोट है, ब्राह्मणों के वोट है, राजपूतों के वोट है। सारे सलूम्बर को जातिगत समीकरण में ऐसा बिखेर कर रख दिया। ये चाहते नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले कि पूरी समाज सलूम्बर बंधी हुई रहे। कांग्रेस ये चाहती है कि विकास, आप सब जने एकजुट हो जाइए। आज जो अगर हम कर पाए, आगे कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन 2021 में कांग्रेस का बोर्ड बने,
हमारा सिर्फ ध्येय है, सलूम्बर को हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। हमारे 4-5 ऐसे प्रोग्राम हैं, जिला चिकित्सालय, जिला परिवहन कार्यालय, तीसरा हमारा है रिको इंडस्ट्री, चौथा हमारा है तालाब का सौंदर्य। ये ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे। रिंग रोड, एक हमारे 138 बीघा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो प्लान हमारे जगदीश जी भंडारी बॉम्ब सदस्य हैं, उन्होंने भी इसका पूरा प्रोजेक्ट बना के भेज रखा है। 4 हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी 30 सालों के अंदर ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर के आई तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेके आई कि राजनीति सिर्फ एक घर में रहनी चाहिए। और मैं कहूँ जैसे कठपुतलियों की तरह हमारे जितने भी चेयरमैन हैं वो घूमते रहे। नगर अध्यक्ष बने मुझे भी 10 साल हो गए बस। मैं 10 साल से सलूम्बर की जनता का काम कर रहा हूँ, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसों के। आज 10 साल 15 साल से कैलाश जी भी नगर अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा वो व्यक्ति न तो चेयरमैन है, न वो व्यक्ति किसी वार्ड का पार्षद है। दुकानदारी कहाँ से चल रही है आप खुद सोच सकते हैं। हर चेयरमैन बने उनकी मतलब मानसिकता ऐसी है कि मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, जबकि होना ये चाहिए कि जनता कहे वैसा होना चाहिए, जनता करे, जनता बताए ऐसा होना चाहिए, संगठन बताए वैसा होना चाहिए। वो अपनी मर्जी चलाकर चले। तो आज उनकी दशा ये हो गई। सलूम्बर के अंदर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और अच्छे अच्छे अध्यक्षों को और अच्छे अच्छे पदाधिकारियों को उन्होंने फॉर्म भरवाए और लास्ट में गति ये हो गई। उनको फॉर्म पहले ही बोल देते फॉर्म नहीं भराने, तो ऐसी गति होती नहीं। आप हर किसी को जमींदोज करना चाहोगे, जमींदोज कोई होता नहीं है। आपने जनता को अपने हाथों की कठपुतली बना के रखना चाहा। जनता कठपुतली अब नहीं बनेगी। बच्चे पढ़ लिख गए हैं। आज 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि विकास कैसे होता है, क्या काम करने चाहिए जिससे डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट की जो राजनीति है अब आइए 2021 बहुत अच्छा रंग लेकर के आएगी। सर, जो भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए हैं उसका खामियाजा कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ जाए, ऐसा तो आपको नहीं लगता? क्योंकि कई सारे बागी ऐसे भी होते हैं जो बाद में वापस अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ शामिल करेगी तो वो आसानी से शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ये जनता के साथ कुठाराघात तो नहीं होगा? हाँ, तो आए ना, कल गुलाब जी कटारिया साहब आए थे राष्ट्रवाद की बात करके, और कई मेरे इत्र लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। आज भी वो ऐसे मंसूबे चला रहे हैं कि अरे दूल्हा जी कहाँ चले गए, इत्र कौन लगाएगा, अरे ये कौन लगाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज से 15 साल पहले अशिक्षा थी। आज 15 साल आगे देश 21वीं सदी में जा रहा है। अब न तो कोई इत्र चलेगा न पुंबे चलेंगे बॉस। अब तो गुलाब जी कटारिया को भी सोच लेना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक को ध्यान में रखते हुए आपको इतना सोचना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, आपको यही पता नहीं है। एक पार्षद के लिए अरे पार्षद बन के क्या कर लेगा, राष्ट्र हमारा कहाँ जा रहा है, गुरु राष्ट्र बन रहा है, ये राष्ट्र बन रहा है, ये बातें कर करके अब बहुत हो गया। 30 साल हो गए सलूम्बर की जनता को भुगतते। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी का कोई खामियाजा कोई नहीं भुगतेगा। जनता मान चुकी है परिवर्तन। एक खड्डे में पानी पड़े 30 साल हो गए, मच्छर भी हो जाते हैं, उसके अंदर दुनिया भर के कीड़े भी पड़ जाते हैं। पलटा बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन की लहर चल चुकी है और आज की नहीं। परिवर्तन तो 2.5 साल पहले ही परिवर्तन की लहर चल चुकी थी और 2.5 साल हो गए। अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। जनता तो बदलाव तय है, निशाना लगा कर बैठी है। बस देर इतनी है, वो घोड़ा दबाने की देर है बस। 29 तारीख को वोट गिरेंगे, 28 तारीख को, 31 तारीख को मतगणना प्रारंभ होगी। ऐसे रिजल्ट आएंगे कि ये अच्छों को सीख होगी कि अब जनता जाग चुकी है। जनता को अब जगाने की आवश्यकता नहीं है, जनता जाग चुकी है। बिल्कुल। 28 तारीख को मतदान होने हैं और आप सभी लोगों से ATN उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर अपील करता है कि अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान करने अवश्य जाएं। कोरोना महामारी चल रही है, कोविड प्रोटोकॉल से जो इस बार वोटिंग होनी है उसकी पूरी पालना करें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोशिश करें कि संक्रमण एक से दूसरे में ना फैले। और चाहे किसी भी पार्टी को मतदान करें, चाहे किसी भी व्यक्ति को मतदान करें, लेकिन याद रहे अपने सलूम्बर की हित में इस बार मतदान होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो वोट दिया है वो आने वाले 5 साल तक आपको दुखता रहे। सोच समझकर मतदान करें, लेकिन हाँ, मतदान अवश्य करें। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए सहयोगी विनोद माली के साथ अभिषेक जोशी।